नमस्ते सर जी। सर जी। नमस्ते विक्की, बोलिए। बहुत दिनों के बाद। हाँ, बहुत दिनों के बाद ही एक्चुअली में आज बारिश कितनी हुई है सर? हाँ, बारिश तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। बारिश का तो टाइम ही है, अभी बारिश तो होगा रोज। बारिश भी बहुत आज सर पता नहीं आपका जो नाम सर सैम जो है ना, उसके ऊपर सर मुझे बहुत काफ़ी सारा मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है समथिंग कुछ 19 या 20 के आसपास मुझे क्वेश्चन जो सर्च किया मैंने, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अपने एग्जाम के रिलेटेड, जो कंपटीशन एग्जाम के रिलेटेड। क्या बोले? मुझे तो पता है क्या बोले अभी, क्या बोले आप? यस सर, आपके नाम से मतलब आपके नाम से जो है इतने मेरे को मतलब समथिंग 19 या 20 के समथिंग मेरे को क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं, जो कि कंपटीशन एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, जो कि हर एक एग्जाम में समथिंग 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है सर। अच्छा, मतलब मेरे नाम से संबंधित? यस, आपके नाम से, सैम से सर। चलिए देखता हूँ। पूछूं सर? पूछिए। एक मेरी यही जिज्ञासा है, जो शायद सर के पास जाऊंगा। मेरे नाम भी से इतनी प्यारी है आपकी ना सर, सैम। अच्छा, पूछिए। आज अब तो मैं भी, लेकिन इतना प्रश्न, इतने सारे प्रश्न हुए ना, जैसे मानो कि जैसे हरी के जैसे अंत है ना, मैं तो फिर बाद में मुझे ये करना स्टॉप करना पड़ा। नहीं, इतना ही प्रश्न सही है। अच्छा चलिए पूछिए, देखता हूँ। ठीक है सर। एक सैम एक प्रदेश था सर, जिसका इसका जो है एक नया नाम कौन सा देश पड़ा? अच्छा। सैम एक प्रदेश था, इसका नया नाम कौन सा देश पड़ा? विक्की, श्याम एक प्रदेश था, इसका नया नाम? जी सर। अच्छा, मतलब एक थाईलैंड का पुराना नाम श्याम है, समझ आइए। और देखिए, हम लोग जब याद किए थे तो थाईलैंड का पुराना नाम आपने मेरे नाम पे श्याम पे लाया ना, इसके लिए मैं कंफ्यूज हुआ। नहीं, तो थाईलैंड का पुराना नाम श्याम है, याद रखिए। श्याम का पुराना नाम थाईलैंड, नया नाम थाईलैंड है। और थाईलैंड की राजधानी पूछे ना तो बैंकॉक होगा, ध्यान रखिएगा। ओके, तो बहुत ही अच्छा, इसमें तो श्याम है। ठीक है, और पूछिए अभी तो उसका उत्तर सर जी थाईलैंड होगा। थाईलैंड होगा। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नया नाम क्या कर दिया गया है सर? अच्छा, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया, पहले नाम। अच्छा, तो मतलब ये जो है, जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी बोले तो इसमें श्याम आया है, तो आप इस एंगल से बता रहे हैं कि श्याम से संबंधित प्रश्न। अच्छा, बहुत ही अच्छा है। मतलब हाँ, आखिर श्याम तो है ना। ठीक है, अभी तो 2 प्रश्न में तो आपने, इससे सर एक बेनिफिट ये होगा हमारे दोस्तों को, जो हमारे जो कंपटीशन एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन भी प्राप्त हो जाएंगे हमको। अच्छा जी सर। हाँ, मतलब आपने अपना नाम जो है, आपके माता पिता ने कितने प्यारे नाम रखे, जो हमारे कंपटीशन एग्जाम में भी आपके नाम से काम आ रहे हैं। अच्छा, ओके। तो मैं तो इन माता पिता को भी धन्यवाद कहना चाहूंगा। ठीक है, पूछ सर। देखो कितने नाम, मतलब ऑलरेडी नाम के आगे भी सर लगा दे। सर सैम नाम फर्स्ट लेटर एस से शुरू होता है, तो कौन से महासागर की आकृति एस आकार का है? अरे विक्की, गजब का क्वेश्चन पूछे आपने। ऐसा क्वेश्चन घुमाए, मैं तो दंग ही रह गया कि मतलब कि आपका नाम श्याम है और श्याम का प्रथम लेटर एस आकार का है, तो कौन सा महासागर की आकृति एस आकार का है? ऐसा जी सर। मैं तो ऐसा क्वेश्चन दिखा ही नहीं, लेकिन डायरेक्ट आप पूछते कौन सा महासागर की आकृति एस आकार का है, तो इसका सिंपल सा आंसर है अटलांटिक महासागर। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, किसी भी, जैसे मान लीजिए हृदय का आकार बहुत सारा है, आकार है, तो आकार की दृष्टि से उतना मायने नहीं रखता है कि किसी भी नाम का फर्स्ट लेटर वो मायने नहीं रखता है। जैसे मान लीजिए भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय है। इसी तरह बहुत सारा आकार होता है। ओके। जो झंडा गीत है सर, विजय थायराइड आप जानते होंगे, थायराइड जानते होंगे। थायराइड, हाँ, अवतु ग्रंथि जिसको, उसका आकार पूछिएगा तो अंग्रेजी के एच आकार का होता है। ठीक है, अब पूछिए। ठीक है सर। एक नया प्रश्न, झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ठीक है, तो किसने लिखा था सर? श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने लिखा। विश्व विजय तिरंगा झंडा गीत है, विश्व विजय तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्ता। अच्छा, इसमें भी श्याम आया ना। ओहो जी सर। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छे प्रश्न पूछे हैं। श्याम सुंदर कलानी कौन थे? हाँ विक्की, ये तो मैं न्यूज में सुना था। श्याम सुंदर कलानी, देखिए ये रामायण, देखिए रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि। रामायण के जिन्होंने लिखा, रामायण में जो सुग्रीव का रोल किए थे वही है श्याम सुंदर कलानी। लेकिन इनका ये इसलिए चर्चा में हमको लग रहा आया होगा विक्की, न्यूज में से ये जरूर कवर, क्योंकि कुछ वर्षों पहले हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई थी। जी सर। एक चीज और भी सर, बहुत ही आनंद आता है आपसे प्रश्न पूछ के कभी भी। इसके लिए बार बार पता नहीं, अभी मैं 1 वीक से कुछ ना कुछ प्रश्नों की सर्च कर ही रहा हूँ, क्योंकि एक प्रश्न का उत्तर पूछने से मुझे कैसा मालूम है, कम से कम 3 से 4 प्रश्न के उत्तर और भी आपसे प्राप्त हो जाते हैं। जैसे अभी मैंने क्या पूछा,
श्याम सुंदर कलानी कौन थे? तो आप मेरे जो दोस्तों को वो भी बताइए जो रामायण के रचयिता कौन थे। तो इससे कैसा कम से कम 2 प्रश्न तो हमारे तैयार होंगे ना। और इसी तरह पूछ रहे महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास। अब और वेद कितना है? 4, लेकिन 5वां वेद की उपाधि किसे मिली? तो महाभारत को। ध्यान रखिएगा। पूछिए, और क्वेश्चन है कि हो गया? है सर जी। पूछिए। मैंने कहा ना शुरू में सर जी, हरि अनंत कथा, जिस तरह हरि का अंत नहीं है ना, उसी तरह आपका नाम का अंत नहीं है सर जी। अच्छा, मैं प्रश्न बनाते बनाते आज लेकिन कम से कम 2 घंटे के समय के ऊपर गया, लेकिन ये प्रश्न जो है बहुत है सर जी, लेकिन शॉर्ट में जो है फिर भी। पूछिए। विश्व विजय तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया? श्यामलाल गुप्ता, पार्षद। ओके, ठीक है। आजाद भारत के प्रथम उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। समर फिल्म के निर्देशक कौन थे? श्याम बनेगल। श्याम बनेगल। देखिए, ये समर फिल्म अब एनटीपीसी में भी पूछा हुआ था, समर फिल्म के निर्देशक। मैं जब एनटीपीसी के एग्जाम में सर जी, हाँ, रेलवे का एग्जाम है जो मैं एग्जाम 2021 में पूछा था, समर फिल्म के निर्देशक कौन है। मैं एग्जाम देने के लिए गया था, उसमें था ये क्वेश्चन। तो ये तो मुझे फिर तो अपने नोट्स में एमपी लिख के रखना पड़ेगा। हाँ, तो श्याम बनेगल था, याद रखिए। समर फिल्म के निर्देशक जो है श्याम बनेगल है। ओके, ठीक है सर जी, मैं लिख लेता हूँ। ठीक है। राज्यसभा के पहले विपक्ष का नेता बनते हैं श्याम नंदन मिश्र। श्याम नंदन मिश्र। ठीक है सर। किस फोटो प्रिंट की जीवन अवधि लंबी होती है? किस फोटो प्रिंट की जीवन जो है अवधि लंबी होती है? तो ये तो आपको मालूम ही होगा, श्वेत श्याम पत्र। श्वेत श्याम पत्र जो होता है ना, इसका जब अगर आप फोटो कॉपी करा लेंगे तो इसकी बहुत लंबी होती है, याद रखिएगा। क्या बोले सर जी आपने नाम? मैं वापस से बोलो, मैं लिख लेता हूँ सर जी। श्वेत श्याम प्रिंट ना? हाँ, प्रिंट। ठीक है सर जी। भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने किया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। श्याम बनेगल को पद्मश्री कब दिया गया? श्याम बनेगल को पद्मश्री 1976 में दिया गया। अच्छा सर जी, क्या उनको पद्म भूषण भी दिया गया था? हाँ, पद्म भूषण 1991 ईस्वी में। 1991 ईस्वी में। तो उनको 2 से सम्मानित किया गया है, 2 पद, एक पद्मश्री दिया गया था, एक पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। यस। तो पद्मश्री जो आपने सर जी क्या कहा? 1976। ठीक है सर जी, मैंने लिख दिया। और पद्म भूषण जो है सर जी 1991। ठीक है सर जी। ओके। श्याम गोपी नाथ का संबंध? गजब का क्वेश्चन चुने हैं विक्की। बस आपका आशीर्वाद सर जी। मैं ऐसा क्वेश्चन बहुत ही, ये सभी क्वेश्चन जनरल कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण। तो श्याम गोपीनाथ का संबंध लघु बचत से है। क्या बोले सर जी? लघु बचत से ना? हाँ, लघु बचत। श्याम गोपीनाथ का संबंध लघु बचत से है। लोहा को उत्तर वैदिक काल में क्या कहते हैं? लोहा के उत्तर वैदिक काल में श्याम अयस कहते थे। इसमें भी श्याम। गजब हो गया विक्की, आपके हर प्रश्न में श्याम आ रहा है। लेकिन ध्यान रखिए, लोहा को वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में श्याम अयस कहते हैं, लेकिन उसको कृष्ण अयस भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। जहाँ पे सर हरि का नाम आ गया तो हरि का नाम लेने में तो प्रश्न तो कोई बात ही नहीं। श्याम मतलब तो स्वयं साक्षात, तो यहाँ तो ठीक है सर जी। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? देखिए, अगर यहाँ पे बारीकी से देखिएगा, अगर पूछे कि हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन है, तो महात्मा गांधी है। 1932 में इसकी स्थापना की थी। लेकिन थोड़ा घुमा दे, अगर पूछे कि हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो घनश्याम दास बिरला थे। ध्यान रखिएगा। और भारत के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री? भारत के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। एक प्रश्न और था सर, इसके जो विगत प्रश्न में जो है मैंने पूछा था, क्या हरिजन सेवक संघ के जो संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो सेवक के संस्थापक जो है आपने क्या बताया था सर जी? घनश्याम दास। अरे अध्यक्ष थे, हाँ, घनश्याम दास बिरला अध्यक्ष थे। और हरिजन सेवक संघ की स्थापना पूछे तो महात्मा गांधी 1932 में किया था। 1932 में, हाँ, यही पूछने का मैं ये लिखना सर जी भूल गया था। ठीक है सर, महात्मा गांधी 1932। फेडरल बैंक सर आपको तो पता ही रहेगा। फेडरल बैंक जो बहुत प्रचलित बैंक है, प्राइवेट बैंक है सर जी ना। मैं उनकी तो एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी हमको तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सर नॉलेज लेना है। फेडरल बैंक का एमडी और सीईओ कौन है सर जी? एमडी जो मैनेजिंग डायरेक्टर। देखिए दोस्तों, इसका
बैंक, ये जो बैंक है इसका नाम बदलता रहता है। ये आपको फेडरल बैंक, अभी जो भी नाम है वो तो श्याम नाम से संबंधित है, वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन जब भी आप एग्ज़ाम देने के लिए जाए तो इस तरह का नाम आप देख लीजिएगा, तभी दीजिए। इसका जवाब आप कमेंट में बता दीजिएगा, लेकिन श्याम इसमें है, ठीक है दोस्तों। इसलिए मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि फिर आप यही याद कर लेंगे तो आपको परीक्षा में आएगा तो फिर आपको गलती हो जाएगा। इसलिए ये क्या करंट का क्वेश्चन है ये, लेकिन 2024 तक यही रहेगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा सर, आप ये कह रहे हो जो मुझे जो है ये प्रश्न का जो है सर सर्च करना पड़ेगा, ठीक है, और हमारे दोस्तों को भी ये प्रश्न का, क्योंकि ये करंट अफेयर ये चेंज भी होता रहता है। जी जी जी, अभी तो श्याम ही है, श्याम नाम ही है इसमें, ठीक है सर जी। लंदन तो आपको पता ही रहेगा, लंदन जो विश्व में कितना प्रचलित और प्रसिद्ध है और सुंदर भी है, सुंदर प्लेस है घूमने के लिए भी। तो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना जो है किसने की गई? लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। अर्थव्यवस्था का अपनाने वाला पहला देश अमेरिका, लेकिन साम्यवादी अर्थव्यवस्था का अपनाने वाला पहला देश रूस है। ध्यान रखिएगा सभी प्रश्न को। अच्छा सर जी, छोटा सा एक मैं बात पूछूं, जो इतने सारा प्रश्न जो है आपके नाम से, तो ये प्रश्न का उत्तर वो बता के आपको कैसा लग रहा है सर जी आपके नामों से? अरे मुझे तो बहुत खुशी हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि खुशी तो ये हो रहा है कि मेरा नाम थोड़ा है, इसमें हमको और याद करने में भी बहुत ईजी पड़ेगा। हमारे पहले दोस्तों को हाँ जी, और जिसका श्याम नाम होगा तो उसको तो और ईजी, और भी आनंद होगा। इंटरव्यू में भी उसको यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना है, ठीक है। तो अगर पूछेगा इंटरव्यू में, अगर जाएंगे तो आपके नाम से भी क्वेश्चन निकलता है, तो वहाँ पे आपको काम देगा, ठीक है दोस्तों। तो चलो सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारे प्रश्नों का उत्तर मुझे प्राप्त हो गया, और ये तो मुझे लग रहा है इम्पोर्टेंट, क्या मैं जो मेरा जो फेयर है तो उसको एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे रखना पड़ेगा। हाँ, ये हकीकत में सर आप जितने भी क्वेश्चन पूछे, ये सभी क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको आप अच्छे से याद रखें दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जनरल कंपटीशन एग्जाम के लिए। और अगर दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आवे तो आप लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल